लंबे समय से इंतज़ार कर रहे शहरवासियों को मेट्रो का तोहफ़ा मिलने में बस चंद लम्हे बाकी हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये आईआईटी स्टेशन पे हम लोग खड़े हैं और पीछे एक एलईडी स्क्रीन लगी है जो जहां पर निराला नगर रेलवे ग्राउंड से लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पहुंचकर एक हरी झंडी दिखाएंगे और यह मेट्रो ट्रेन लगभग 100 बच्चों को लेकर दौड़ पड़ेगी। यह आईआईटी पहला प्राथमिक कॉरिडोर जो आईआईटी से मोतीझील के लिए बनाया गया था, 9 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर अगर हम पूरे देश में बात करें तो रिकॉर्ड स्पीड के साथ पूरा किया गया है। और यहाँ पर हम आइए ट्रेन के अंदर की कुछ झलकियाँ दिखाने की कोशिश करते हैं, कुछ बच्चों से बात करते हैं कि यहाँ कैसा लग रहा है बच्चों को। रेलवे ट्रेन में एंट्री चालू हो गई है। जैसा कि आपने देखा, प्रधानमंत्री मोदी के हरी झंडी दिखाते ही कानपुर की पहली मेट्रो ट्रेन आधिकारिक तौर पर इसका शुभारंभ हो चुका है। आप जिस ट्रेन को देख रहे हैं यह एक साधारण ट्रेन नहीं है, एक साधारण मेट्रो नहीं है। यह दरअसल दुनिया में सबसे तेज़ी से बनाई गई मेट्रो है। महज 2 साल से भी कम समय में इस मेट्रो के कार का पहला प्रायोरिटी कॉरिडोर था 9 किलोमीटर का, जिसमें 9 स्टेशन बनाए गए थे, वह 2 साल के समय में पूरा कर लिया गया है। इस 2 साल में अगर आपको याद हो तो देश ने कोरोना की विभीषिका भी झेली है, जिसमें लगभग 2 से 3 महीने तक कंस्ट्रक्शन का वर्क पूरी तरह से बंद था और उस दौरान यहाँ का भी कंस्ट्रक्शन काम पूरी तरह से बंद था। अभी हम आपको मेट्रो के अंदर की कुछ झलकियाँ दिखाएंगे। मेट्रो में प्रमोशनल वीडियो या मेट्रो की एक्टिविटी चलाने के लिए इस तरह की स्क्रीन लगाई गई है। यह स्क्रीन आपको दोनों ही तरफ मिलेगी, यह दोनों ही तरफ स्क्रीन लगी मिलेगी। और ब्रेक के दौरान लगने वाले झटकों से बचने के लिए यह मजबूत हैंडरेल बनाई गई है। यह बहुत पास हैंडरेल है जो कि बड़े से बड़े क्राउड को मैनेज कर सकती है। इसके अलावा हम आपको पास बुलाएंगे, इसके आगे और भी फीचर्स हैं। इस फीचर्स को हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि यह मेट्रो कैसे बाकियों से बेहतर है। यह यहाँ पर मेट्रो में पैनिक बटन दिया गया है। अगर किसी भी यात्री को कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है या किसी भी कारण से वह ड्राइवर से बात करना चाहता है या ट्रेन को आपातकाल की स्थिति में रुकवाना चाहता है, तो यह बटन दबाते ही एक पैनिक अलार्म बज उठेगा जो सीधे ड्राइवर के साथ वह पैसेंजर बात कर सकता है। इस पैनिक बटन के ठीक सामने कैमरा दिया हुआ है, जो कैमरा इस पैनिक बटन दबाने वाले इंसान को ठीक सामने से देख सकेगा। हम आपको मेट्रो के अंदर का एक पूरा व्यू दिखाने की कोशिश करेंगे। डिब्बे की इस ट्रेन में आधिकारिक तौर पर 900 लोगों की कैपेसिटी है, लेकिन यहाँ पर सीटें कितनी ज़्यादा हैं आप इससे इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर लगभग 200 स्कूली बच्चों के साथ में लगभग 100 मीडिया कर्मी या मेट्रो के अधिकारी मौजूद हैं। और अगर कुछ कैमरे के लिए खड़े हुए लोगों की बात छोड़ दें तो लगभग सभी लोग बैठे हुए हैं। हम कोशिश करेंगे कि आप लोग देख सकें कि दूर तक लगभग सभी लोग बैठे हुए हैं, सभी स्कूली बच्चे बैठे हुए हैं। यहाँ पर कुछ स्कूली बच्चे हैं। हम कोशिश करेंगे कि कुछ बच्चों से बात कर सकें, अगर वह बोल सकें कि बेटा कौन से स्कूल से हो आप? चिंटल्स स्कूल। क्या नाम है आपका? अनुराग निषाद। इससे पहले आप कभी मेट्रो में बैठे? नो। आज मेट्रो में बैठ के आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। आज मेट्रो में बैठकर आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आप अपने घर में जाकर इसका क्या अनुभव कैसा लग रहा है? अनुभव के अभी आपने इससे पहले देखा होगा कि दिल्ली में मेट्रो चलती है, बड़ी आपने लखनऊ में मेट्रो देखी होगी, लेकिन पहली बार आपके शहर में मेट्रो चल रही है, तो आप कैसा लग रहा है आपको? हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आज पहली बार हमारे सिटी में मेट्रो चल रही है। हम एक और बच्चे से बात करने की कोशिश करेंगे कि बाकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इस मेट्रो में क्या फ़र्क है। क्या नाम है आपका? रबजोत। कौन से स्कूल से हैं? द चिंटल स्कूल कल्याणपुर। इससे पहले कभी आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया है? हाँ जी, मैंने कई बार करा है। तो उस पब्लिक ट्रांसपोर्ट में और इस मेट्रो में आपको क्या अंतर समझ में आया है? जहाँ तक मैंने मेट्रो मतलब दिल्ली में देखी थी और वहाँ पर मतलब बैठी थी मैं उस पर, लेकिन वहाँ की स्पीड और इसकी स्पीड में बहुत अंतर है। बहुत तेज़ चलती है। हमें कोई भी काम हो तो हम मिनिममली 5 मिनट्स में जा सकते हैं अपनी प्लेस पे, मिनिमम।
एक और बच्ची बैठी हुई है साथ में, हम उससे भी बात कर लेंगे। बेटा कभी ऑटो या टेम्पो में बैठे हो? मैं हाँ बैठी हूँ। तो वहाँ पर और यहाँ पर आपको क्या फ़र्क समझ में आया? जैसे कि अगर मैं कहूँ तो वहाँ के ऑटो और मेट्रो में जितने झटके लगते थे उतने झटके इस यहाँ पर नहीं लग रहे हैं, और वहाँ पे जितना ट्रैफिक जो जाम था वहाँ पे इतना सब नहीं है, और बस। जैसे बच्चे ने बोला झटके के अलावा हम अगर एक और कन्वीनियंट की बात करें तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जब हम नॉर्मल ऑटो या टेम्पो की बात करते हैं तो वहाँ पर गर्मियों के मौसम में होने वाली दिक्कत, और यहाँ पूरी कार को वेंटिलेशन के साथ में पूरी कार में एसी वेंट्स दिए हुए हैं। इस एसी वेंट की खासियत यह है कि यह ट्रेन में मौजूद भीड़ के हिसाब से अपने आप का टेम्परेचर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। स्कूली बच्चों के साथ में कुछ अध्यापक भी आए हुए हैं उनके साथ में। बच्चों का तो अनुभव हमने देख लिया, उनको कैसा लगा है मेट्रो में बैठकर। प्रिंसिपल भी बच्चों के साथ आई हुई हैं, तो हम बात करते हैं कि उनको यह कानपुर मेट्रो का पहला सफ़र कैसा लगा। हेलो मैम। ये एक हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे स्कूल के लिए एक बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस रहा। हमको कानपुर मेट्रो ने ये अपॉर्चुनिटी दी। इट इज़ रियली वंडरफुल। वी आर प्रिविलेज्ड। थैंक यू सो मच। अभी इससे पहले भी स्कूल में आपके बच्चे जो आते होंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करके, कई सारे बच्चे आते होंगे। हमारे बच्चों को जो आने में कल्याणपुर में बहुत दिक्कत होती थी कन्वेंस की, उसके लिए बच्चे जो हैं बहुत आराम से टाइमली स्कूल पहुंच जाएंगे, लेट नहीं होएंगे। आपको व्यक्तिगत कैसा लगा? आपने इससे पहले भी किसी मेट्रो में दिल्ली या लखनऊ में सफ़र किया होगा, वो और कानपुर की मेट्रो, दोनों में क्या बेहतर लगा और क्यों? ये हमारी सिटी की मेट्रो है, हमारी धरोहर है, तो हमारे लिए एक प्राउड की बात है। आईआईटी से मोती झील और मोती झील से आईआईटी, प्राथमिक कॉरिडोर का 9 किलोमीटर का सफ़र जो आना जाना कुल 18 किलोमीटर हुआ है, हमने मेट्रो से तय किया और हम वापस आईआईटी स्टेशन पर आ चुके हैं। ट्रेन खाली हो रही है, स्कूली बच्चे उतरने वाले हैं इस ट्रेन से। और हम अगर स्टेशन की बात करें तो स्टेशन की भी फिनिशिंग बहुत अच्छी बनाई गई है, सीसीटीवी कैमरे से लैस है, सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा गया है। इस तरह की पीली पट्टियाँ लगाई गई हैं जिससे कि लोगों को गाइड मिल सके कि कहाँ से कहाँ तक उनको जाना है, कहाँ उनको रोड नहीं पार करनी है। एक टिकट की ज़रूरत होगी या गो स्मार्ट कार्ड की ज़रूरत होगी। टिकट के लिए हमें इस काउंटर पर आना पड़ेगा जहां से हमें दिल्ली मेट्रो में जो टोकन सिस्टम होता है, टोकन सिस्टम ना होकर यहां पर इस तरह का एक टिकट मिलता है जिसमें जिसमें क्यूआर कोड दिया होता है। यह क्यूआर कोड हमें एंट्री के टाइम उस कियोस्क पर स्कैन करना होता है जहां कैमरे पर, और हमारे लिए दरवाज़ा खुल जाता है जिससे हम एंट्री कर सकते हैं। स्टेशन पर आने के बाद हम सुरक्षा चेकिंग के बाद जब हम मेट्रो पर सवार होने के लिए अंदर जाते हैं तो यह हमारा एंट्री पॉइंट होता है। यहाँ पर देखिए, टिकट के लिए हम चाहेंगे पास आकर थोड़ा सा यहाँ पर दिखाइए। एक कैमरा दिया हुआ है जो हमारे टिकट में लगे क्यूआर कोड को स्कैन करके जो गेट है, गेट खोल देता है और एंट्री हो जाती है। इसके साथ ही 3 फुट से कम बच्चे जो होंगे उनके लिए टिकट लेने की अनिवार्यता नहीं रखी गई है। मतलब अगर आपका बच्चा 3 फुट से कम है तो वह मेट्रो में बिना टिकट के यात्रा कर सकता है। इसके साथ ही जो गो कार्ड है, गो कार्ड भी यहाँ पर आप टच करके निकल सकते हैं, और इस कार्ड के माध्यम से आपको हर यात्रा पर 10% का डिस्काउंट मिलता है। मतलब आप 9 बार यात्रा करते हैं तो 10वीं यात्रा गो कार्ड के माध्यम से आपको फ्री मिलती है। अभी तक हमने आपको जो दिखाया वह प्रायोरिटी कॉरिडोर का फिनिश हो चुका सेक्शन था 9 किलोमीटर का, जो आईआईटी से मोती झील तक को जोड़ता है। और अभी एक पीछे एक मॉडल है टनल बोरिंग मशीन। यह जो कानपुर मेट्रो का अंडरग्राउंड का पार्ट है, जो ज़मीन के नीचे जो मेट्रो चलेगी इस टनल बोरिंग मशीन के द्वारा उसका रूट बनाया जाएगा। यहाँ पर मेट्रो लगभग 15 मीटर नीचे ज़मीन के अंदर चलेगी। और यहाँ से कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं, यहाँ पर कुछ डिस्प्ले लगाए गए हैं जो बेहतरीन इंजीनियरिंग को दिखाते हैं कि कैसे एक वर्कशॉप से लेकर ढलाई कर एक बेसिक ढलाई से लेकर पिलर, सरियों का जाल और फिनिश किया हुआ स्टेशन सभी एक जगह पर दिखाया है। इससे पहले हमने आपको जो बताया था कि कानपुर मेट्रो को प्लेटिनम अवार्ड मिला है इसकी ग्रीनरी के लिए, तो उसका यह मॉडल और यह इसका एक मोमेंटो है। इसके ये सर्टिफिकेट्स हैं जो ग्रीन मेट्रो रेल सेफ्टी इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्लेटिनम अवार्ड 2021 से 2024 के लिए दिया गया है। यह कानपुर मेट्रो का मॉडल है।
और यह अवार्ड इसको कंस्ट्रक्शन के साथ पर्यावरण का ध्यान रखने के लिए दिया गया है। इस कंस्ट्रक्शन के दौरान लगभग 100 से ज़्यादा पेड़ों को रिलोकेट किया गया है। वहीं पटरियों के नीचे जो डिवाइडर का स्पेस है वहाँ पर 10,000 से भी ज़्यादा पेड़ों को लगाया गया है। इसके साथ बारिश के दौरान जो पानी आता है वो पटरियों के थ्रू पिलर के से होते हुए जो पानी है वह अंडरग्राउंड हो जाता है और वाटर हार्वेस्टिंग का ज़बरदस्त उदाहरण कानपुर मेट्रो में पेश किया गया है।